नमस्कार साथियों, मैं एस्ट्रोलॉजर सुमित जोशी आप सभी के चैत्य यूट्यूब चैनल ग्रह नक्षत्र और हम में आप सभी का स्वागत करता हूं, हार्दिक अभिनंदन करता हूं। साथियों, वीडियो शुरू करने से पहले जो लोग मुझसे जुड़े, जिनमें कुछ पॉलिटिशियन लोग हैं, तो कुछ फिल्मी जगत से जुड़े हुए लोग हैं और कुछ हमारे प्रवासी भारतीय भाई हैं, उन सभी का मैं हार्दिक अभिनंदन करता हूं। सहयोग के रूप में जिस तरीके की जो उन्होंने मुझसे आशा की है, सदैव उसके लिए मैं तत्पर रहूँगा। वीडियो को शुरू करने से पहले साथियों एक बात और कहूँगा। अभी तक पूर्व दिनों में जो मैंने प्रिडिक्शंस दी थी, जिनमें कई नामी गिरामी चर्चित चेहरों के बारे में मैंने आपको बताया भी है, उसके अलावा मैंने कई भूकंप के झटके जैसी प्रिडिक्शन दी थी। कई फिल्मी जगत में जो सेलिब्रिटीज़ हैं उनके दुखद निधन के बारे में बताया था, व्यावसायिक तौर के बारे में बताया था। इसी चैनल पर वो एक नाम से है, आगे क्या होगा फिल्म, व्यावसायिक, तकनीकी जगत में, इस नाम से वो वीडियो आपके सामने यहाँ पर अपलोड किया गया था। तो उसके चंद दिनों बाद में जो कैलकुलेशन निकाला गया था भौगोलिक पटल पे, और आपने देखा कि फिल्मी जगत को भी कुछ हस्तियों से अलग होना पड़ा था, वो दिवंगत हो गए थे। तो राजनीतिक क्षेत्र में जो चर्चित चेहरे थे वो भी इस दुनिया को छोड़ के गए। इसके साथ साथ व्यावसायिक क्षेत्र में और अन्य जो क्षेत्र थे उनमें जो चर्चित चेहरे थे वो भी इस दुनिया से गए। तो ग्रहों के आकलन के अनुसार वो बातें सटीकता में गई। इसके अलावा मैंने राजस्थान सरकार गिरेगी या बचेगी, जो पिछले दिनों में विभीषिकाएँ व्याप्त हुई थी सरकार में, तो मैंने वहाँ पर साफ तौर पे इसी चैनल पे वीडियो बना के दिया था, राजस्थान सरकार कहीं नहीं गिरेगी, एकदम यथावत स्थिति में बनी रहेगी, और वो आप इस चैनल पे जाकर देख सकते हैं साथियों। इसके अलावा साथियों मैंने कंगना राणावत के राजनीति के पदार्पण, इसके साथ साथ रिया चक्रवर्ती, सुशांत मर्डर केस में मैंने एक चीज़ ज़रूर बोली थी, यदि इसको राजनीतिक रूप अंजाम नहीं दिया गया, राजनीति नहीं खेली गई, तो निश्चित रूप से ये एक तरीके से मर्डर की स्थिति में ही आएगा। लेकिन यदि राजनीतिक स्थिति बन जाती है तो ज़रूर इसको एक गोलमोल स्थिति में लाकर इसको हत्या का रूप दे दिया जा सकता है। तो साथियों ये मेरी कैलकुलेशन थी आपके सामने। आज हम यहाँ पर बात कर रहे हैं साथियों कि जो पूर्व में जो दी गई मेरी जो ज्योतिषी गणनाएँ थी उनमें कौन कौन से हस्तियाँ हैं वो दिवंगत हुए, ताकि ये रह जाए हमें कि अभी जो पूर्व में जो कैलकुलेशन दी गई थी वो कितनी सत्यता में रही। याद दिलाना चाहूँगा, फिल्मी जगत में जो सिंगर थे एसपी बालसुब्रमण्यम, वो अभी चंद दिनों पहले ही दिवंगत हुए। शबरी दत्ता जो फैशन डिज़ाइनर थी वो हमसे गई। मलयालम एक्टर शबरीनाथ वो रुखसत हुए। अजीत दास जो ओडिया अभिनेता थे वो हमें छोड़ के गए। जयप्रकाश रेड्डी जो तेलुगु एक्टर थे वो इस दुनिया से गए। तो ये फिल्मी जगत को काफ़ी बड़े रूप में एक कमी खलेगी इनकी सदैव। ईश्वर इनकी आत्मा को श्रद्धांजलि अर्पित करे। मेरी भी श्रद्धांजलि है, ईश्वर अपने चरणों में इनको स्थान दे। इनको एक तरीके से इनकी जो आत्मा, जिस तरीके से इन्होंने जो सहयोग के रूप में देश के लिए, हित के लिए जो कार्य किया, अपनी आवाज़, अपने योगदान को आगे तक बढ़ाया, मेरे शब्दों के माध्यम से मैं इनको विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं साथियों। इसके साथ साथियों राजनीति में जसवंत सिंह, अशोक तिवारी जो कांग्रेस से थे, रघुनाथ प्रसाद जो पूर्व केंद्रीय मंत्री थे, डॉक्टर हरि सिंह जो राजस्थान में कांग्रेस की विशेष शाखा के रूप में थे, वो भी इस दुनिया से रुखसत हुए। तो साथियों ये कैलकुलेशन भी सटीकता में गई। इसके अलावा साथियों डी जोन्स जो एक प्रसिद्ध क्रिकेटर रहे थे, फिर एम्पायर की भूमिका उन्होंने निभाई थी, संत केशवानंद भारती, इनकी भी एक दिवंगत स्थिति देखने को मिली। ये भी इस दुनिया से चले गए, आत्मा इनकी इस दुनिया को छोड़कर परलोक धाम में निवास कर गई। तो मेरी सभी इन दिवंगत आत्माओं को श्रद्धांजलि अर्पित है। आज का जो वीडियो साथियों हम बनाने जा रहे हैं वो विशेष मायने करता है जब हम या हमारे जो बच्चे जो विशेष एक आयु
जो एक संवेदनशील आयु है मनोविज्ञान के अनुसार, उसमें जब हम अपने बच्चों को पदार्पण करते हुए देखते हैं और वहाँ पर हर माँ बाप का एक मन विचलित हुए घूमता है। क्योंकि ये जो मैं पॉइंट रखने जा रहा हूँ, ये मेरे पास जो इन दिनों में जिस तरीके से चार्ट आए और उनमें ज़्यादातर जो क्वेश्चन पूछे गए, उनकी एक रूपरेखा को मद्देनज़र रखते हुए ये विवेचन मैं आपके सामने रख रहा हूँ। जी हाँ साथियों, मैं आपके सामने रखने जा रहा हूँ प्रेम विवाह योग। ये योग ऐसा है जब सारे संस्कार, सारे घर का वातावरण एक तरफ रह जाता है और जो इंसान जिसकी कुंडली में ये योग बनते हैं, जो अभी आगे मैं बताऊंगा, तो न मानते हुए भी हमें मजबूरी वश जिसकी कुंडली में ये योग बनता है और जो वो प्रेम विवाह कर लेता है, तो हमें इस सच्चाई को स्वीकार करनी पड़ती है। जन्म कुंडली में हर चीज़ फिक्स होती है साथियों। इंसान के जन्म के साथ ही हर स्थिति फिक्स हो जाती है कि भाई यहाँ पर ये ग्रह गोचरी अवस्था है, इसके साथ ये व्यवहार करेंगी। तो साथियों देखते हैं वो कौन से योग हैं जिसकी वजह से एक इंसान समाज के विरोध में जाकर, माँ बाप के विरोध में आकर, या कई बार ऐसे योग भी देखते हैं कि माँ बाप भी रजामंदी दे देते हैं, जिसकी वजह से वो प्रेम विवाह योग में बंधने को मजबूर होते हैं, अपनी मन मर्जी से विवाह कर लेते हैं। भारतीय संस्कृति इसकी अनुमति कम देती है, लेकिन सभी आज की डेट में एडवांस है। पाश्चात्य संस्कृति का प्रभाव हम पे देखने को मिल रहा है, इसलिए ये चीज़ें हैं। हालांकि ये नहीं है कि ये योग आज ही प्रभावी, ये पहले भी थे लेकिन पर्दे के पीछे रहा करते थे। लेकिन आज की जो एडवांस संस्कृति है, एडवांस जो दुनिया है, उसमें हमें ये योग सामने प्रत्यक्ष स्पष्ट रूप से दिखाई देते हैं। तो देखिए, कुंडली का विषय यही रहेगा, आज के वीडियो का विषय ये रहेगा। कहीं आपके बच्चों की जन्म कुंडली में तो प्रेम विवाह योग नहीं है, यदि है तो वो किस तरीके से प्रभावी होगा, वो आप एनालिसिस के द्वारा पता कर सकते हैं। यहाँ पर मैं चंद नियम आपके सामने रख रहा हूँ, जिसके आधार पे आप समझ सकते हैं कि ये कितना कारगर वीडियो आपके लिए सिद्ध होगा। साथियों, ये आपके सामने 12 खानों का चार्ट है। यहाँ 12 भाव हैं। यदि मैं इस पहले भाव के अंदर यहाँ पर राहु की स्थिति रख देता हूँ और यहाँ पर बृहस्पति को रख देता हूँ, तो बृहस्पति ग्रह की सप्तम दृष्टि राहु पे जाएगी। साथ ही साथ यदि यहाँ पर ये जो षष्ठेश है, ये छठा घर है, छठा घर यदि हम यहाँ पे मानते हैं तो इस कुंडली के हिसाब से यहाँ पे बुध बनता है। तो साथियों, बुध बृहस्पति की युति और साथ में बृहस्पति की बुध की दृष्टि राहु पर और राहु की दृष्टि बुध पर, तो ऐसा व्यक्ति, चाहे वो लड़की हो या लड़का, समाज के विपरीत, परिवार के विपरीत जाकर शादी करता है और प्रेम विवाह करता है। तो ये एक सटीकता का नियम मैंने कई अपनी कुंडलियों पर देखा है और पहले प्रिडिक्ट किया है, जो बाद में होता हुआ भी दिखाई दिया है। इसके साथ साथियों, यहाँ पर ये पंचम स्थान है, तो ये नवम स्थान है। यदि हम यहाँ से इस मेष लगन की कुंडली को बनाते हैं, तो इस जगह पर सूर्य पंचम भाव के स्वामी बनते हैं। उदाहरण के तौर पे, तो यहाँ पर बृहस्पति है, वो नवम भाव के स्वामी बनते हैं। तो साथियों, नवम भाव भाग्य और पंचम भाव हमारा प्रेम, लव, रोमांस। जब दोनों का कॉम्बिनेशन किसी भी घर में हो जाता है, मान लीजिए बृहस्पति और सूर्य का कॉम्बिनेशन यहाँ पर हो जाता है, बृहस्पति और सूर्य का संबंध जुड़ जाता है, तो व्यक्ति प्रेम विवाह की ओर अग्रसर होता है। इसके अलावा साथियों, पंचमेश का और एकादशेश का संबंध, ये हमारी कुंडली का 11वां भाव होता है साथियों। यहाँ पर कोई भी ग्रह और इस भाव का कोई भी ग्रह यदि आपस में संबंध बना लेता है कहीं पर भी, तो भी प्रेम विवाह होता है। तो साथियों, ये प्रेम विवाह के वो नियम हैं, सिद्धांत है, जिनके आधार पर फैक्ट कहा जा सकता है कि ये व्यक्ति, चाहे लड़का है या लड़की, इंसान है या पुरुष औरत है, तो निश्चित रूप से विवाह प्रेम विवाह ही करेगा। अब साथियों, बात आती है प्रेम विवाह। अमूमन अंदाज़ा लगाया जाता है कि प्रेम विवाह असफल रहता है। ऐसा नहीं है साथियों, प्रेम विवाह सफल भी होता है, प्रेम विवाह असफल भी है। हम व्यवस्था विवाह की बात करते हैं, तो हमने तो कई जगह व्यवस्था विवाह बिगड़ते हुए तलाक की स्थिति में देखे हैं।
इसी चैनल पे मैंने तलाक का वीडियो भी दिया है साथियों। तो एक जन्म कुंडली हमारे लिए मायने क्या कर जाती है कि जब हम लव मैरिज कर तो रहे हैं, प्रेम विवाह कर रहे हैं, लेकिन उससे पहले हम ये तो देख लें कहीं हमारी जन्म कुंडली में जिससे हम अपना संबंध बनाने जा रहे हैं कहीं विवाह विच्छेद तो नहीं है। क्योंकि बहुत से लोग ऐसे होते हैं जिनका प्रेम विवाह जिन्होंने कर तो लिया बिना कुंडली मिलान के, कास्ट में किया या इंटर कास्ट में किया, लेकिन बाद में जब तलाक होता है तो उन्हीं की खिल्ली, उन्हीं की हंसी उड़ाई जाती है। या प्रेम विवाह कर लिया लेकिन लड़के की आयु खंड या लड़की की आयु खंड का विषय दिया ही नहीं, कुंडली मिलान किया नहीं, और उस वक्त जब विधवा जैसी स्थिति आ जाती है, विधुर जैसी स्थिति आ जाती है, तो फिर वो प्रेम विवाह एक तरीके से न होते हुए भी अलग थलग हो जाता है, टूट जाता है, भंग हो जाता है। हमें परेशान होना है साथियों, अच्छा है हम पहले ही परेशान हो ले बजाय बाद में परेशान होने से। कई बार ऐसे केस देखे जाते हैं लव मैरिज कर ली लेकिन शादी के कई वर्षों तक संतान उत्पत्ति नहीं होती है साथियों। ये वो एग्जाम्पल है जो हमें आसपास के वातावरण में देखने को मिल जाएंगे, अड़ोस पड़ोस में देखने को मिल जाएंगे, घर में मिल जाएंगे, रिश्तेदारी में देखने को मिल जाएंगे साथियों। क्योंकि आप सभी जानते हैं मैं जो बात करूंगा वो तर्क के साथ करूंगा, इसलिए साथियों ये विशेष अहम ध्यान में रखने योग्य बात है। आप जब भी अपने बच्चों के साथ ऐसा व्यवहार होते देखें या बच्चे इस तरीके से व्यवहार रखना शुरू करें, चाहे आस पड़ोस के चाहे कहीं के भी हो, तो एक बार एनालिसिस ज़रूरी है ताकि ज़िंदगी दूभर नहीं हो। क्योंकि ये चीज़ कदम उठाने के बाद, ये जोश में उठाई जाने वाली चीज़ है, उसके बाद में यदि कहीं ना कहीं कुंडली में दोष रहा तो हताशा, दुर्भिक्षा और मायूसी के अलावा और कुछ भी हाथ नहीं लगता है साथियों। तो साथियों ये आज का वीडियो आपके सामने कैसा लगा ज्योतिषीय आकलन, शेयर सब्सक्राइब लाइक ज़रूर कीजिएगा। आपका सहयोग मेरे लिए सदैव प्रार्थनीय है। इसी तरीके से अपना सहयोग बनाए रखिएगा। जय श्री कृष्ण।